अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज जो है हम हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट एक थोड़ा सा यानी कि चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे और एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ना हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम जो है ना हमने हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द नाइट्रोजन एटम पढ़ा था। जो टॉपिक था वो मैं ज़रा इसको रिवाइंड करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये टॉपिक था हमारे पास और हमने सोचा था यही कि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसको सिर्फ नाइट्रोजन तक वाइंड अप कर दिया था। आज जो है हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना उसके बाद यानी ऑक्सीजन में जो है ना हाइब्रिडाइजेशन किस तरह कैरी आउट होती है, हाइब्रिडाइजेशन इन द ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स के अगर हम थोड़ी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो भी हमें पता है कि ऑक्सीजन के जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसने देखिए यहाँ पर एक गलती कर दी है बुक वाले ने, इसको जो है ना इसमें नाइट्रोजन लिखा हुआ है, इसको हम O बना देते हैं ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हमें पता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 में देखें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, 2, और यहाँ पर आएंगे 2s के अंदर, 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सेपरेटली 1 1 ईच जो है ना ऑर्बिटल कंटेन करेगा 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 4 और 2 ये वाले 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर दो अलग अलग जो पड़े हैं इनको 2 करें तो हमारे पास कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 8 हो जाती है भाई, ठीक है। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम अब इसमें बॉन्डिंग के हिसाब से या ऑक्सीजन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्टिविटी है सारी वो कैसे देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई इसके अंदर 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। किस तरह की पॉसिबल होगी? एक तो ये है कि आपके पास वो ऑक्सीजन जो है ना वो बॉन्ड आउट करे लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से, ठीक है, जिसमें आपके पास सारे के सारे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये 2 के 2, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्टेट में चला जाए। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपके पास इन केस ऑफ बॉन्डिंग इन वाटर की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसकी केस में सॉरी आई गॉट अ बिट डिफरेंट, ये डिसोसिएट हो गया, जरा इसको हम पॉइंट तक लेके आता हूँ यार। हाँ जी, हम इसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन एटम पड़ा होगा ये सेंटर में, ऑक्सीजन एटम के जो है ना 4 sp3 हाइब्रिड स्टेट में जाएगा इस तरह के केस में। तो sp3 के ऑर्बिटल जो है ना वो क्या बनेंगे, ये आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसके 2 ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास क्या होगा, 2 के पास डबल यानी कि एक तरह से लोन पेयर होगा, पेयर पेयर होंगे, जबकि आपके पास जो एक ऑर्बिटल होगा ना इसका वो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं इन में जस्ट 1 1 और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस केस में, यहाँ पर इन केस ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन एटम ये पड़ा हुआ है, इसका एक sp3 ऑर्बिटल ये है, एक sp3 ऑर्बिटल ये है। जबकि अगर हम बात करें sp3 ऑर्बिटल के तो ये एक पड़ा हुआ है और यहाँ भी एक पड़ा हुआ है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसको कलरिंग के साथ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये वाला जो ऑर्बिटल है यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पड़े और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े। इसका मतलब क्या है कि भाई sp3 जो ऑर्बिटल्स थे कार्बन ऑक्सीजन एटम के 4, उसमें से 2 के पास तो लोन पेयर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कितने लोन पेयर्स हो गए? 2 लोन पेयर्स और 2 ऑर्बिटल्स जो है ना वो ऑक्युपाइड है। जबकि हमारे पास जो इसी का यानी कि ये वाला sp3 ऑर्बिटल है, इसके पास हाफ फील्ड था, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, और सेम इज द केस यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। भाई इसका अल्टरनेट पे क्या होगा, जब ये हाफ फील्ड है यहाँ पर भी, तो इसके साथ कोई ना कोई आकर बॉन्डिंग करेगा। तो भाई यहाँ पर 1s फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम वो आएगा और sp3s ओवरलैप कर देगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इधर भी यही केस होगा कि यहाँ पर भी s जो है ना आपके पास वो क्या करेगा, बॉन्ड करेगा s और sp3 आपस में। तो इसका मतलब वाटर की केस में जो है आपके पास बॉन्ड हुआ वो sp3 के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसने सिग्मा शो कर दिए, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो ये sp3 ऑर्बिटल है और ये वाला sp3 इसके अंदर पेयर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, कौन वाला, इलेक्ट्रॉन की पेयर्स पड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये जो होंगे ऑर्बिटल्स वो कौन से होंगे भला, वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। अब यहाँ पर अगर आप बॉन्ड एंगल को देखें तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री। तो ये एक थोड़ा सा मसला है। अगर हम थोड़ा सा पहले केस में चले जाएं तो इन केस ऑफ CH4, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, CH4 के केस में हम क्या कहते थे कि भाई ये मेरे पास एक प्रोग्राम मैंने ओपन अप किया है, तो हम इसको देख लेते हैं। जहाँ पर
CH4 के केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो CH4 का जो केस है बेसिकली वो क्या है भला, आपके पास यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री था। ये हमने डिफरेंट तरह से इसकी रोटेशन भी देखी थी, ठीक है। और अब जो है ना हम इसको क्या करते हैं, यार ये 3D पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इसके सेगमेंटेशन को, तो चलो इसको, हाँ ये देखें जरा इसको, ये आप इस टाइम पे तो ये आपको बिल्कुल 2 डायमेंशनल दिखा रहा है, 2 डायमेंशनल दिखा रहा है, तो वैसे इसकी 3 डायमेंशनल स्पेस अभी इसकी एक्टिव नहीं हो रही है, प्रॉब्लम कुछ देर है। तो वैसे सिंपल फॉर्म में जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, अगर आप उसको देखते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो आपके पास है इसमें 109.5 का एंगल होना चाहिए था। 109.5 का एंगल, देखो हम अमोनिया का केस देखते हैं तो वहां पर 107.5 तक चला गया था। तो ये 107 जो हुआ था ये डिक्रीज क्यों हुआ था, किससे वाला 109 से? वजह ये थी कि एक उस टाइम पर नाइट्रोजन के केस में एक लोन पेयर था, यहाँ पर देखते हैं तो एक लोन पेयर यहाँ है और एक यहाँ पे, तो ये जो 2 लोन पेयर्स पड़े हुए हैं ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से 109.5 का जो एंगल था बिटवीन दिस 2 हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन, ये जो एंगल बनता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो एंगल बनता था ये कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी डिक्रीज हो गया, यानी इसको क्लोज डाउन कर दिया। मजीद क्लोज डाउन करने के बाद जो एंगल रह गया वो कौन सा रहा है आपके पास, 104.5 डिग्री का एंगल रह गया। और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो अपना वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो फॉर्म करता है। अगर हम जरा आगे देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल जो होती है ना किसके अंदर बोला, ऑक्सीजन के अंदर, वो कैसे होती है, तो इसमें अल्डिहाइड्स में और कीटोन्स के अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होती है। अब उसमें क्या होता है, sp2 में बेसिकली 2 p और एक s मिलेगा, तो s जो 2pz ऑर्बिटल होगा वो अनहाइब्रिड रहेगा। देखो जरा ये 2pz ऑर्बिटल है, इसको मैं अगर कह देता हूँ कि ये अनहाइब्रिड है, तो इसका मतलब 2p और एक ये वाला s मेरे लिए sp2 हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे। जरा इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ये देखेंगे, अच्छा sp2 के 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक sp2 का ये ऑर्बिटल, एक sp2 का ये और ये किसके हैं भला, ये कार्बन के हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का एक sp2 का ऑर्बिटल ये बनेगा, ठीक है, एक ये ऑर्बिटल बनेगा sp2 का और एक ये। अब यहाँ पर देखने गौर करने की बात ये है कि भाई आपके पास जो sp2 है, एक में तो ये लोन पेयर आ गया, दूसरे में ये लोन पेयर आ गया, 2 sp2 के अंदर 2 लोन पेयर्स, जबकि एक sp2 जो है वो इसके साथ बॉन्ड करेगा, किसके साथ, sp2 ऑफ द कार्बन एटम। अब यहाँ पर से एक और बात जो है ना वो मेरे माइंड में आ रही है, वो ये कि हम यहाँ से अब देखिए गौर करें, 2pz ऑर्बिटल इसका भी और 2pz इसका भी फ्री है, ठीक है। तो ये जो 2pz है आपस में ओवरलैपिंग होगी इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये मिलके क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड डिजाइन कर देंगे। तो कार्बन एटम ये है, ये sp2 था जो हाइड्रोजन के साथ था, ये भी sp2 कोई सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर एक तो इनके पास sp2 ओवरलैप की वजह से जो ये वाला था ओवरलैप, इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड, जो दूसरा है ना ये वाला एक तरह से वो पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसमें से एक को पाई कर लो सिग्मा, जबकि यहाँ पर लोन पेयर देखो और यहाँ भी लोन पेयर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मजीद रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें ना, ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होता है कि भाई ये आपके पास लोन पेयर यहाँ भी है और यहाँ भी लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहने का मकसद है एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आपके पास ऑक्सीजन एटम जो है वो हाइब्रिड स्टेट में रहता है। किस केस में भला, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, HC और डबल बॉन्ड और फिर H आ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक H हो, फिर इसके बाद कार्बन एटम हो, इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन एटम हो, और इधर फिर क्या हो आपके पास H एटम एग्जिस्ट कर हो, ठीक है ना। तो ये इस केस में जो है ना आपके पास फॉर्मल्डिहाइड का केस बन। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का मसला होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, रिक्लियर करना होता है, तो अपनी वीडियो जो है ना ये इसको रोक रोक के देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, आपका कंसेप्ट जो है ना वो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली शेयर और सब्सक्राइब भी